ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों कल्पना करिए 900 साल से एक मूर्ति को सब देवी सरस्वती मानते आए हों, लेकिन असल में वो देवी गायत्री की मूर्ति हो। मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेट म्यूजियम में रखी ये 12वीं सदी की पुरानी मूर्ति अब 3D मैपिंग की मदद से अपनी सच्ची पहचान बता रही है। धार जिले में मिली ये लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति परमार राजाओं के समय की है। पुरातत्व विभाग की नई रिसर्च ने सदियों पुराना भ्रम तोड़ दिया है। आज की इस रोचक कहानी को हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर कैसे पता चला कि यह मूर्ति गायत्री की है और 3D मैपिंग क्या होती है और गायत्री माता का धार्मिक महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मूर्ति की कहानी 900 साल का भ्रम। दोस्तों भोपाल के स्टेट म्यूजियम में घूमते हुए आपने शायद ये मूर्ति देखी हो। लाल बलुआ पत्थर से बनी 4 हाथ वाली देवी ललितासन मुद्रा में बैठी हुई। धार जिले से निकली ये मूर्ति परमार वंश की राजधानी से आई है। परमार के राजाओं ने 9वीं से 14वीं सदी तक वहां राज किया। लंबे समय तक पुरातत्वविद और लोग इसे देवी सरस्वती की मूर्ति मानकर रिसर्च करते रहे, लेकिन अब राज्य पुरातत्व निदेशालय ने हाई रिजोल्यूशन 3D मैपिंग और आधुनिक टेक्निक से इसकी सच्चाई सामने ला दी है। ये खुलासा काफ़ी बड़ा है क्योंकि गायत्री और सरस्वती दोनों को ज्ञान की देवी माना जाता है, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं। इस मूर्ति ने भारत की प्राचीन कला और शिल्प शास्त्र को एक भूले हुए पहलू को फिर से जीवित कर दिया है। कैसे हुई सच्ची पहचान? पुरातत्वविद रमेश यादव बताते हैं कि 4 हाथों वाली देवी ललितासन में विराजमान हैं। उनके हाथों में माला, कमल और वेद है। पास में खूबसूरती से तराशा गया हंस भी है, जो पवित्र ज्ञान का प्रतीक है। दिव्य माला वाहक उनकी दिव्यता दिखाते हैं। ये सब शिल्प शास्त्र में बताए गए गायत्री स्वरूप से बिल्कुल मैच करता है। इतिहासकार B.K. लोखंडे कहते हैं कि श्रीमद् देवी भगवत पुराण और शिल्प शास्त्र के नियमों से साफ है ये गायत्री माता की मूर्ति है। गुप्त काल के बाद सरस्वती को लगभग हमेशा वीणा के साथ दिखाया गया, लेकिन यहाँ वीणा बिल्कुल नहीं है। यह सबसे बड़ा सबूत है। इसके साथ ही 3D मैपिंग ने छोटी छोटी नक्काशी, मुद्रा और प्रतीकों को क्लियर करके दिखाया है, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। सरस्वती से गायत्री की मूर्ति कैसे अलग है? दोस्तों ये समझना जरूरी है कि दोनों देवियां अलग कैसे लगती हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। पहला, वीणा ना होना। सरस्वती की हर मूर्ति में वीणा जरूर होती है, जो संगीत और कला का प्रतीक है। इस मूर्ति में वीणा नहीं है, ये गायत्री होने का सबसे मजबूत प्रमाण है। वेद, कमल और माला। 4 भुजाओं में वेद यानी ज्ञान का मूल, कमल का फूल यानी पवित्रता और अक्षमाला यानी जप की माला, ये सब देवी भागवत पुराण में गायत्री के वर्णन से मैच करते हैं। गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। हंस का प्रतीक। यहाँ हंस आध्यात्मिकता, बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रतीक है। सरस्वती की कला में हंस ज़्यादा संगीत से जुड़ा दिखता है। समय और शैली। 12वीं सदी की ये मूर्ति पश्चिमी चालुक्य शैली को भी दिखाती है, जो परमार काल की खासियत है। भारत में गायत्री की इतनी प्राचीन मूर्तियां बहुत कम मिलती हैं। इस वजह से कोई संदेह नहीं रह जाता कि ये गायत्री की ही मूर्ति है। गायत्री माता का धार्मिक महत्व। दोस्तों सनातन परंपरा में देवी गायत्री का स्थान बहुत ऊंचा है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये मंत्र पूरे हिंदू धर्म का आधार है। पुराणों में गायत्री को वेद माता, मंत्र माता, ब्रह्म विद्या और जगन माता कहा जाता है। वे सूर्यदेव की शक्ति मानी जाती हैं और सावित्री के रूप में भी जानी जाती हैं। धार की ये मूर्ति हमें याद दिलाती है कि हमारी प्राचीन कला सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि गहरे दर्शन से भरी हुई है। गायत्री, सावित्री और सरस्वती तीनों ज्ञान की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन वे एक ही परम शक्ति हैं। कैसे होती है 3D मैपिंग? दोस्तों 3D मैपिंग एक ऐसी आधुनिक डिजिटल तकनीक है जो किसी मूर्ति पर उच्च क्षमता वाले लेजर स्कैनर्स और कैमरों के जरिए लाखों प्रकाश किरणें डालकर उसका 3D डिजिटल मॉडल तैयार करता है। यह तकनीक मूर्ति की लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ उसकी सटीक ऊंचाई, गहराई और सतह की बनावट को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके जरिए मूर्ति की सतह पर मौजूद बेहद छोटे निशानों, नक्काशी की शैली और कलाकृति के पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि मूर्ति किस कालखंड या राजवंश में बनी होगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की मदद से मूर्ति पर समय के साथ हर प्राकृतिक और रासायनिक दरारों को मापा जाता है, जो उसकी ऐतिहासिक उम्र बताती है। इस डिजिटल डेटा के जरिए क्षतिग्रस्त हो चुकी प्राचीन मूर्तियों के मूल स्वरूप को भी कंप्यूटर पर हूबहू दोबारा देखा और सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों ये खोज सिर्फ एक म्यूजियम की मूर्ति नहीं बदल रही, बल्कि हमारे इतिहास की आस्था को नई रोशनी दे रही है। 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुरातत्व को नई दिशा दे रहा है। अब पुरानी किताबों और शास्त्रों को साइंस के साथ जोड़कर ज़्यादा सटीक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। धार का इलाका परमार राजाओं की वजह से कला और विद्या का केंद्र था। राजा भोज जैसे विद्वान शासक वहाँ हुए,
ये 900 साल पुरानी मूर्ति अब सही नाम से पुकारी जाने लगी है। देवी गायत्री हमें ज्ञान, विवेक और दिव्य प्रकाश की याद दिलाती हैं। ऐसी मूर्तियां उस युग की समृद्धि बताती हैं। ये घटना हमें शास्त्रों को फिर से पढ़ने और उनकी जड़ों को समझने की प्रेरणा देता है। अगर आप कभी भोपाल जाएं तो जरूर इस मूर्ति को देखिएगा। अब इसे गायत्री के रूप में पहचान मिल चुकी है। पुरातत्व विभाग की इस कोशिश को सैल्यूट है। अगर विज्ञान और कल्चर साथ मिलकर काम करें तो पुरातत्व के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।